ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी में आज बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। सपनों की उड़ान के रूप में उक्त प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, साथ ही अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला व टीएलएम की प्रतियोगिता रखी गई थी। उक्त प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों के हौसला अफजाई के लिए प्रथम पुरस्कार व द्वितीय पुरस्कार व तृतीय पुरस्कार भी रखे गए थे। साथ ही उक्त कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका की अध्यक्षा शशि थापा के साथ विशेष अतिथि के रूप में अनुमान समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट व खंड शिक्षा अधिकारी डीएल आर्या मौजूद थे। बता दें कि बीआरसी के गोठी में उक्त कार्यक्रम का आज खूबसूरत आगाज हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ मंच में बच्चों ने नाटक व अन्य कला भी पेश किए। बच्चों की प्रतिभा का लोहा कहीं न कहीं मानने लायक था। बता दें कि सपनों की उड़ान के अंतर्गत उक्त कार्यक्रम धारचूला के गोठी में आज हुए। माँ जी, आपने मुन्नी से ऐसा क्यों कहा? तू इतनी बड़ी हो गई जो अपने सास से मुँह लगेगी? माँ जी, मुन्नी और चिंटू तो मेरे बराबर है ना, उसको भी हक पर्यावरण का रक्षण होता है। आपका क्या गुड नेम है? आपको ग्रहों की जानकारी एग्जैक्ट और ग्रह चक्कर लगाते हैं पृथ्वी सूर्य के काम में। ये तो हम इसे ऐसे कर सकते थे, एक तो सूर्य से इसकी दूरी रख लेते हैं, दूसरा इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे तक ले जाने की कोशिश करना और एक गाँव एक छात्र लेकर किस ढंग से उसको आप मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है। और इसी के साथ हमारा जो आज का कार्यक्रम है स्टॉल कार्यक्रम, उसके लिए अभी भानुभाषा, ठीक है, ओके। मौरी की एसएमसी की अध्यक्षा को भी आज सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी डीएल आर्या के द्वारा प्रसिद्धि पत्र व ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया गया। उनकी कार्यकुशलता की सभी ने तारीफ की। बता दें कि मौरी की अध्यक्षा समय रहते स्कूल आती हैं और पूरी तरह स्कूल में बच्चों के साथ लगी रहती हैं और बच्चों का पठन पाठन भी कराती हैं। उन्होंने एक प्रकार से ये बताए कि सबकी आंखें खोलने का कार्य किया है। बच्चे और अनुशासन का पालन करें। और जैसे कि मैं कराती हूँ स्कूल में, सबसे पहले हमें योगा कराते हैं, उसके बाद पढ़ाते क्लासेस, फिर सपनों की उड़ान हमारे राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हर बच्चा विभिन्न प्रकार की क्षमताओं लिए होता है। हमारा काम होता है कि हम अध्यापक की मदद से उस क्षमताओं को पोषण करें और उन्हें एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म दें और बच्चे की विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं हैं उन्हें आगे बढ़ाएं। हमारा ये भरसक प्रयास है। खैर मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा दूर के हैं और ये जानते तो हैं, लेकिन अपनी बात को कहने की थोड़ा वो एबिलिटी जो है वो शायद कम हो। तो मेरा ये प्रयास होगा आने वाले समय में, और चीज़ें व्यवस्थित हैं, बस देखने का थोड़ा नहीं, व्यवस्थाएं भी अनुकूल हैं। कहीं अगर आपके देखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा तो हम प्रयास करेंगे अगली बार कि उसे ठीक किया जा सके। बहरहाल चीज़ें संतोषजनक हैं। तहसील मुंशियारी के मतकोट में बीआरओ के द्वारा मतकोट मंदाकिनी पुल एवं मतकोट मुंशियारी मोटर मार्ग के साथ साथ भोरा बगड़ मतकोट के बचाव के लिए मंदाकिनी नदी में सुरक्षात्मक चेक डैम निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो गुणवत्ता विहीन है। और साथ ही स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि बीआरओ के द्वारा चेक डैम में बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं और मसाले में सीमेंट की मात्रा भी न्यूनतम है। वहीं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने कहा है कि सीमेंट इत्यादि कम डालकर भविष्य के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। चकडाम निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं किया गया तो मंदाकिनी नदी से आने वाले बरसात में करोड़ों रुपए से बने मंदाकिनी पुल, मंदाकिनी मतकोट मुंशियारी मोटर मार्ग साथ साथ भोरा बगड़ मतकोट को भी बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से तत्काल मांग की है
संज्ञान लेने का ज्ञापन भी भेजा है कि उच्च स्तरीय जांच कर गुणवत्ता की जांच की जाए और बीआरओ के खिलाफ कार्रवाई कर निर्माण कार्य को रोका जाए और निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने के आदेशित करने की उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। की मात्रा में बर्फबारी होने के कारण गोगांव पुल के ऊपर बने सीपीडब्ल्यूडी के अतिथि शेड में रह रहे बीआरओ सीपीएल के मरीज बलदेव सिंह दरियाल को 2 दिन से जो डायरिया से पीड़ित थे और रामलाल दरियाल जिसके पाई पैर में सूजन थी और दर्द लगातार जारी था, ये दोनों लोग दर गांव के रहने वाले हैं। श्री धर्मपाल सिंह रावत सेनानी 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का आदेश मिलने के उपरांत ढाकर चौकी से एक रेस्क्यू टीम तुरंत सीपीडब्ल्यूडी के अतिथि सेट के लिए रवाना हुई। इस रेस्क्यू टीम के कमांडर श्री जितेंद्र सिंह रावत सहायक सेनानी रेस्क्यू पॉइंट पहुंचने के उपरांत हेड कांस्टेबल मेडिक विनोद सिंह द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों द्वारा रेस्क्यू करके ढाकर चौकी में लाया गया। ढाकर चौकी में लाने के उपरांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डॉक्टर शुभम मोहनपुरिया द्वारा उपचार दिया गया और अभी देख रेख में रखा गया और अभी उनकी स्थिति काफी अच्छी है। चौदास वैली के पांगू से ऊपर के बुग्यालों में मुंगडुक के आसपास कई भेड़ें बर्फबारी की चपेट में आ गई हैं। बता दें कि बर्फबारी अत्यधिक पड़ने से 27-28 तारीख को उक्त भेड़ें बर्फबारी में दफन हो गई हैं। कई भेड़ें मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं और कुछ भेड़ों को बचाया गया। लगभग 100 से ज़्यादा भेड़ें सभी लोगों की मिलाकर देखी जाएं तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। शवों का पोस्टमार्टम जिलाधिकारी पिथौरागढ़ धारचूला के उप जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर पशुपालन विभाग के द्वारा उक्त क्षेत्र में किया गया। पटवारी विमला रावत भी वहां मौजूद रही और साथ ही फार्मेसी इत्यादि ने वहां पहुंचकर उनका पोस्टमार्टम किया। बता दें कि बकरियों के नुकसान से कहीं न कहीं चरवाहे और उनके बकरियों के मालिक आहत हैं और मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। 100 से ऊपर बकरियों का अनुमान अभी तक लगाया जा चुका है। दूसरा, किमकोला के ऊपर के बुग्यालों में भी सीपू की बकरियां दबने की सूचना लगातार मिल रही है। ग्रामीण परेशान है। काफ़ी मात्रा में बर्फबारी होने से काश्तकारों की जो बकरियां उच्च हिमालय के क्षेत्रों में थी वो कहीं न कहीं बर्फ ने लील ली हैं। अब काश्तकार हताश व लाचार हैं और प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए जिससे कि हम कुछ बकरियां और खरीद सके, अपना लालन पालन कर सके। अब देखना है कि प्रशासन कितना मुआवजा इन बकरी पालकों को दे पाता है या फिर जो नियमानुसार मुआवजा है उससे इनका भरण पोषण होता भी है या नहीं। ये 7 बकरी का हमने ये डेड बॉडी निकाल दिया, 7 बकरी हमने निकाल दिया। ये टेंट का हाल हमारा ये हो रखा है। पूरा बकरी 100 से ज़्यादा बकरी हमारे गायब है। पूरे जंगल में पेड़ गिर के कितने बकरी वहाँ दबे, कितना कोई आता पता नहीं है। कितने बकरी में दब के मरे, वो बर्फ़ से दब के मरे, कोई आता पता नहीं। टेंट का हाल ही हो रखा है। पूरा आदमी बसी हमारे और बकरी तो हमारे 100 से ज़्यादा बकरी गायब है पूरे। अभी 7 बकरी का डेड बॉडी निकाल रखा है हमने। ये टेंट का हमारा ये हो रखा है। देखो ये पूरा ये बर्फ़ है, 5 फीट ज़्यादा बर्फ़ आ गया यहाँ पर। ये देखो बर्फ़, ये हमारा टेंट का हाल ही हो रखा है। जो हम रहते थे वो टेंट का हाल है, पूरा बर्फ़ है। जो जंगल में हमारे सब बकरी पता आता पता नहीं। बकरी कितने बकरी पेड़ से मरे, पेड़ गिरे, कोई आता पता ही नहीं है। 100 से ज़्यादा बकरी हमारे नहीं है। पूरा बकरी गायब हो गई यहाँ से। पूरा बकरी दब के कितने मर गए बकरी हमारे। देखो 7 बकरी हमने डेड बॉडी में निकाल के बाहर रखा है। ग्राम सोसा, पोस्ट ऑफिस नारायण आश्रम बस्ती में रहता हूँ मैं। मेरा नाम अशोक सिंह है। मेरे बकरियाँ पांगू के ऊपर गुमिंगा नाम जगह में रहती हैं। जो 250-300 बकरी रहती थी वहाँ पर। उसमें कल परसों की जो बर्फबारी आई, उस बर्फबारी में हमारी 45 बकरी की मृत्यु हो गई।
जिसमें हमारी कुछ बकरी अभी खोई है, नहीं मिली है। डॉक्टर साहब जाके हमारी बकरी को हो गया, क्षेत्र के पटवारी जी भी गए, इसलिए हम वो थे। और गांव में भी बहुत जगह हुई है, अभी लोग आते रहेंगे, इसलिए हमने हमारे बकरी भूमिका में गुहार लेके गए थे हम लोग। बुद्धि का रहने वाला हूँ मैं। मेरे बकरी बनाले 6 बकरी तो वहाँ पे मर गए, ये घायल तो भी मर गया शाम को। उसका मेरा भाई का कितना है 32 बकरी गायब है, 3 बकरी मरे, 5 बकरी घायल है, 7 बकरी। और जनोशी भंडारी का भी 3 बकरी मरे, 7 बकरी घायल है, 22 बकरी गायब है। प्रेम सिंह सोसा का बकरी भी 17 बकरी मरे है, उसका आधा कितना 30% बकरी उनका भी गायब है। सरकार से हम ये बोलते कि थोड़ा हमारा सहयोग हेल्प कुछ मिल सकता है तो मदद। अब बकरी तो कितने मरे कितने दबे हो तो आता पता है, 100 से ज़्यादा बकरी दबे वहाँ हमारे, तो कोई पता ही नहीं है। मेरा नाम कुमारी कंचन सीपाल है, मैं ग्राम सभा सीपुर की निवासी हूँ। और ये हमारा बकरी ज्वेलरी किम खोला तो में हमारा बकरी बुग्याल के मतलब आल में मतलब गुहार के लिए गए हैं, तो वहाँ पे कल ज़्यादा बर्फबारी ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण से हमारे 22 बकरी का नुकसान हो रखा है। इसलिए सरकार मतलब एसडीएम से निवेदन है कि हमने एप्लीकेशन दिया अभी, तो उनसे निवेदन है कि जांच भारत तिब्बत सीमा पुलिस की आवागमन शिविर गोटी में सिविक एक्शन प्लान के तहत सभी जीवंत ग्राम सभाओं हेतु वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री प्रदीप सिंह बिष्ट, खंड शिक्षा विकास अधिकारी धारचूला रहे। खंड विकास अधिकारी धारचूला द्वारा वॉलीबॉल मैच की विधिवत शुभारंभ की घोषणा की गई, जिसमें अपने आशीष वचनों से सभी ग्राम से प्रतिभा कर रहे खिलाड़ियों का स्वागत एवं आरटीवी छत्तीसगढ़ का धन्यवाद भी दिया गया। सभी खेल प्रेमियों को खेल के बारे में जानकारी और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभा करके एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बढ़ाने हेतु प्रेरित किया गया। दारमा घाटी के सभी वाइब्रेंट विलेजों के ग्राम खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया। विजेता दुक्तू ग्राम सभा, उप विजेता बालिंग ग्राम सभा। बता दें कि तिब्बत सीमा पुलिस बल के आगमन शिविर गोटी में सिविक एक्शन प्लान के तहत सभी जीवन ग्राम सभाओं के हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.